हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोज। दोस्तों, अपन ने DSSS सब्जेक्ट स्टार्ट करी थी, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। आई होप आपको प्रीवियस वीडियोज पसंद आ रही होंगी। दोस्तों, अपन बोल्टेड कनेक्शन देख चुके हैं, आज की वीडियो में अपन वेल्डेड कनेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियोज को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ अपन वेल्डेड कनेक्शन से रिलेटेड इंट्रोडक्शन एंड इसके बेसिक स्टेप्स जानेंगे। अगली नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके न्यूमेरिकल कराएंगे। तो आज की वीडियो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है यदि आप न्यूमेरिकल करना चाहते हो, और यूनिवर्सिटी एग्जाम में यह काफ़ी हेल्प करेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए बिना देरी किए हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेल्डेड कनेक्शन। अब वेल्डेड कनेक्शन क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। व्हेन द वेरियस मेंबर्स ऑफ अ स्ट्रक्चर आर कनेक्टेड टूगेदर बाय मींस ऑफ वेल्ड, यानी कोई ऐसे मेंबर्स है स्ट्रक्चर में, काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं जिनको कनेक्टेड किया जाता है किसके द्वारा, वेल्ड के द्वारा। तो अपना वो वेल्डेड कनेक्शन होता है। द कनेक्शन इज कॉल्ड अ वेल्डेड कनेक्शन। इस कनेक्शन को क्या बोलते हैं, वेल्डेड कनेक्शन। अब एडवांटेज देख लेते हैं कि एडवांटेज क्या है अपने वेल्डेड कनेक्शन के। तो एडवांटेज ऑफ वेल्डेड कनेक्शन, फर्स्ट एडवांटेज है इसका, वेल्डिंग कनेक्शन आर मोर इकोनॉमिकल देन बोल्टेड कनेक्शन। यानी वेल्डिंग कनेक्शन है ना, ये मोर इकोनॉमिकल होता है कंपेयर टू बोल्टेड कनेक्शन। क्यों होता है, क्योंकि आप बोल्टेड कनेक्शन डिजाइन करोगे, तो आपको देखोगे कि वहाँ पर आपको बोल्ट भी चाहिए, गसेट प्लेट भी चाहिए, काफ़ी सारी प्लेट रिक्वायर्ड होती है बोल्टेड कनेक्शन में। वेल्डिंग कनेक्शन में सिर्फ वेल्डिंग करनी होती है दो प्लेटों के बदले। तो वो अपना वेल्डिंग कनेक्शन क्या है, इकोनॉमिकल है। और वेल्डिंग कनेक्शन आर मोर रिजिड, वेल्डिंग कनेक्शन होते हैं जो मोर रिजिड होते हैं देन बोल्टेड कनेक्शन। यानी वेल्ड कनेक्शन ये परमानेंट हो सकते हैं, और देन बोल्टेड कनेक्शन कंपेयर टू बोल्टेड कनेक्शन। और थर्ड है अपना वेल्डिंग कनेक्शन गिव बेटर अपीयरेंस गुड यूनिफॉर्मिटी, यानी वेल्डिंग कनेक्शन बेटर अपीयरेंस और गुड यूनिफॉर्मिटी देता है। अब डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं कि डिसएडवांटेज कौन कौन से वेल्डिंग कनेक्शन के। तो डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डेड कनेक्शन, मोर स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड होती है इसमें, यानी स्किल लेबर पर पर्सन इसमें काम कर सकता है। और कांस्टेंट पावर सप्लाई रिक्वायर्ड होती है, यानी विदाउट पावर आप वेल्डिंग नहीं कर सकती। और इंस्पेक्शन इज डिफ़िकल्ट एंड एक्सपेंसिव, यानी इंस्पेक्शन डिफ़िकल्ट होता है एंड एक्सपेंसिव। क्यों होता है, क्योंकि आप जब वेल्डिंग अंदर की साइड प्रोवाइड करोगे तो यहाँ इंस्पेक्शन करना डिफ़िकल्ट होता है। और हीट जनरेटेड ड्यूरिंग वेल्डिंग प्रोसेस में डिस्ट्रॉय दी कनेक्टिंग मेंबर्स, यानी आप वेल्डिंग करोगे तो वो हाई टेम्परेचर पर वेल्डिंग होती है, तो आप देखोगे कि वहाँ पर हीट जनरेट होगी, तो आसपास का अराउंड का एरिया होगा जो हॉट हो जाएगा। तो उसमें कनेक्शन, जैसे ये कोई वेल्डिंग की आपने, तो यहाँ इसके एक्सटेंड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे कनेक्शन के। तो फैटिक लाइफ ऑफ वेल्डेड कनेक्शन आर लेस कंपेयर टू बोल्टेड कनेक्शन, यानी फैटिक लाइफ होती है वेल्डेड कनेक्शन की, वो लेस होती है कंपेयर टू बोल्टेड कनेक्शन। अब अपन टाइप्स ऑफ वेल्ड देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ वेल्ड, यानी कौन कौन से टाइप्स होते हैं अपने वेल्ड के। तो फर्स्ट है बट वेल्ड्स और ग्रूव वेल्ड्स और फ्लैट वेल्ड्स और प्लैग वेल्ड्स और स्लॉट वेल्ड। अपन जो मोस्टली अपन दो जिन पे फोकस करेंगे वो बट वेल्ड्स और ग्रूव वेल्ड्स और फ्लैट वेल्ड्स पे फोकस करेंगे, बट वेल्ड्स एंड फ्लैट वेल्ड पर। अब अपन एक एक करके इनको देख लेते हैं कि थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बेसिक ये कैसा दिखता है। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन बट वेल्ड्स और ग्रूव वेल्ड्स। बट वेल्ड्स को अपन ग्रूव वेल्ड्स भी कहते हैं। तो बट वेल्ड्स आर यूज्ड व्हेन मेंबर्स टू बी कनेक्टेड टू इन द सेम प्लेन, यानी जब अपन बट वेल्ड वे होते हैं जिनमें अपन सेम प्लेन पे मेंबर्स को कनेक्ट करते हैं या सेम लेवल पे मेंबर्स कनेक्ट होते हैं, तो वो अपना बट वेल्ड होता है। तो इसके देखो ये कितने टाइप से किया जा सकता है बट वेल्ड। यहाँ पर ये मैंने डायग्राम भी बनाया है, कोई ये प्लेट है बट वेल्ड की, तो यहाँ पर ये प्लेट है, तो इसमें ये बट वेल्ड कर दिया। और ये स्क्वायर वेल्ड भी बट वेल्ड हो सकता है स्क्वायर शेप में, जैसे ये स्क्वायर शेप बन रही है ना यहाँ वेल्ड की दो प्लेटों के मध्य। और ये सिंगल भी बट वेल्ड हो सकता है इस तरह से, ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, वी शेप में यहाँ पर वेल्ड प्रोवाइड कर दिया, तो ये सिंगल भी बट वेल्ड हो गया। और ये सिंगल जे बट वेल्ड हो सकता है अपना, और डबल जे बट वेल्ड हो सकता है, यानी ये इस तरह से जे शेप में वेल्ड इधर की साइड, और ये डबल जे भी बट हो सकता है दोनों साइड जे शेप में बट वेल्ड। और ये अपना डबल भी बट वेल्ड हो सकता है, यहाँ पर सिंगल भी बट वेल्ड है क्योंकि दोनों साइड वी बन रही हो, तो वो अपना डबल वी बट वेल्ड हो सकता है। और सिंगल यू बट वेल्ड हो सकता है अपना, इस तरह से यू शेप बन रही हो दो प्लेटों के बीच में।
और अपना डब्ल्यू बट वेल्ड हो सकता है, ये अपने बट वेल्ड के टाइप है। अब अपने देखते हैं फ्लैट वेल्ड। फ्लैट वेल्ड कितने कैसे दिखता है अपना, फ्लैट वेल्ड कहाँ प्रोवाइड किया जाता है। फ्लैट वेल्ड्स आर यूड व्हेन मेंबर्स आर अलाउड टू ओवरलैप, यानी फ्लैट वेल्ड वहाँ प्रोवाइड किया जाता है जहाँ मेंबर्स ओवरलैप कर रहे हो एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या परपेंडिकुलर हो ईच एंगल से। क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लैट वेल्ड इज आइसोलेस ट्रायंगल। आइसोलेस ट्रायंगल होता है इसका क्रॉस सेक्शन बेल्ट का, फ्लैट वेल्ड में। तो ये कोई अपने ये कोई ऐसे मेंबर है तो वो एक दूसरे के ओवरलैप कर रहे हैं, जैसे ये इस मेंबर है, तो यहाँ पर अपन आइसोलेस ट्रायंगल में क्या करेंगे, प्लेट वेल्ड प्रोवाइड कर देंगे। ये वेल्ड प्रोवाइड कर दी तो ये लैप प्लेट वेल्ड है, यानी लैप लैप करें ओवरलैप, लैप जॉइंट हो गया तो वहाँ पर अपन वेल्ड प्रोवाइड करिए तो लैप प्लेट वेल्ड हो गया। अब टी सेम में परपेंडिकुलर हो सकता है कोई मेंबर किसी के, तो जैसे ये, तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर भी वेल्ड प्रोवाइड कर देंगे तो ये अपना टी प्लेट वेल्ड हो गया। अब नेक्स्ट वेल्ड देखते हैं अपन, नेक्स्ट टाइप का वेल्ड है अपना प्लेग वेल्ड और स्लॉट वेल्ड। प्लेग वेल्ड के बारे में जान लेते हैं कि प्लेग वेल्ड कैसा दिखता है। जैसे कोई ये प्लेट है अपनी, ओवरलैप कर रही है, दो प्लेट हैं ये, तो यहाँ पर वेल्ड प्रोवाइड कर दिया। ये कौन सा वेल्ड है अपना, ये अपना फ्लैट वेल्ड है हैं। और तो इसमें ये सेंटर में मिडल में पोर्शन में ऐसे ये कोई वेल्ड स्टार्ट किया इस पोर्शन से तो एंड तक होल्ड करके, यानी ये आधा जा रहा है इसमें, नेक्स्ट नीचे वाली बॉटम वाली प्लेट है उसमें आधा वेल्ड हो रहा है, तो ये अपना प्लेग वेल्ड होता है इस तरह से। और स्लॉट वेल्ड कैसा दिखता है अपना को, स्लॉट वेल्ड इज प्रोवाइडेड व्हेन द नॉर्मल अवेलेबल लेंथ ऑफ द वेल्ड इज नॉट सफिशिएंट टू रेजिस्ट एक्सटर्नल लोड, यानी नॉर्मल लेंथ होती है वेल्ड की वो सफिशिएंट नहीं होती है एक्सटर्नल लोड को झेलने के लिए, रेजिस्ट करने के लिए, तो अपन क्या करते हैं स्लॉट वेल्ड प्रोवाइड करते हैं। स्लॉट वेल्ड में क्या होगा कि आप इसमें क्या करोगे, इंक्रीज कर दोगे वेल्ड लेंथ को। जैसे कोई ये अपनी इस तरह से ये दूसरी प्लेट जुड़ी हुई है, ये अपनी ये क्या है अपनी वेल्ड लेंथ है, यहाँ वेल्ड प्रोवाइड कर दी। अगर अपन ये सफिशिएंट नहीं है अपन रजिस्टर करने के लिए एक्सटर्नल लोड को, तो अपन क्या करेंगे, ये प्लेट है तो इसमें क्या है इंक्रीज कर देंगे वेल्ड लेंथ को, इस तरह से काट के कुछ प्लेट को, ये प्लेट लगा दी तो यहाँ वेल्ड लेंथ बढ़ गई तो ये सफिशिएंट हो गई, तो इसमें प्लेट का भी कोई लॉस नहीं हुआ। तो ये अपना स्लॉट वेल्ड है, यहाँ पर डायग्राम भी बना हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना बट वेल्ड्स और ग्रू वेल्ड्स। मैंने बताया था कि अपन जो मोस्टली फोकस करेंगे बट वेल्ड और रिवेट वेल्ड पर फोकस करेंगे, जो कि इससे डिजाइन के क्वेश्चन इनसे काफ़ी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बट वेल्ड और ग्रू वेल्ड्स के बारे में देखते हैं। तो सिंगल वेल्ड है ये अपना, तो थिकनेस ऑफ वेल्ड कितनी होगी, टी इक्वल टू होगा यहाँ, ये अपनी क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है अपना साइज ऑफ वेल्ड या थ्रोट वेल्ड या थ्रोट अपनी थिकनेस है। और ये T1 T2 जो इस थिकनेस ऑफ प्लेट है। तो थिकनेस ऑफ वेल्ड कैसे निकालोगे टी यहाँ पर, तो 5/8 मल्टीपल सिंगल वेल्ड के लिए बता रहा हूँ मैं, 5/8 मल्टीपल करोगे थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, यानी इन दोनों में जो थिनर होगी T1 या T2 में उससे मल्टीपल कर देंगे। और डबल वेल्ड के लिए क्या है, जैसे ये डबल वेल्ड यहाँ डबल पेनिट्रेशन बोल सकते हो उसको यहाँ, क्योंकि डबल पेनिट्रेशन होता है दोनों साइड। और सिंगल पेनिट्रेशन में क्या होता है कि एक साइड वेल्डिंग होती है तो उसे अपन सिंगल पेनिट्रेशन बोलते हैं। तो डबल वेल्ड में थिकनेस ऑफ वेल्ड टी इक्वल टू होगा थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, यानी अपन उतनी थिकनेस प्रोवाइड करेंगे वेल्ड की जितनी थिनर प्लेट है अपनी। तो इसके स्पेसिफिकेशन है, यानी जो मैंने समझाया वही लिख रहा है यहाँ पर। द साइज ऑफ बट वेल्ड इज द इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस इन केस ऑफ डबल वेल्ड कंप्लीट पेनिट्रेशन इज अचीव्ड। अब इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस क्या होता है ये मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये अपन ने वेल्डिंग प्रोवाइड की है, ये दो सेक्शन के बीच में दो प्लेट है, तो यहाँ पर वेल्डिंग प्रोवाइड की, अपन को वेल्डिंग इतनी प्रोवाइड कर दी अपने, इतनी यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या होगी वेल्ड साइज है जो अपना वेल्डिंग थिकनेस है, तो इसको अपन टोटल थ्रोट थिकनेस भी बोल सकते हैं, टोटल थ्रोट थिकनेस। और जो अपन जिसको जरूर यानी अपन को जितनी ज़रूरत है यानी लोड इतने तक झेल सकता है वो होती है अपनी इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, यानी अपना काम इतने से चल सकता था। अपन ने कुछ एक्स्ट्रा वेल्ड प्रोवाइड करी, वो अपन ने कुछ एक्स्ट्रा वेल्ड प्रोवाइड करी तो वो होती है अपनी इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, ये वाली इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस है ETT। तो इन केस ऑफ डबल वेल्ड कंप्लीट पेनिट्रेशन इज अचीव, यानी डबल वेल्ड में कंप्लीट पेनिट्रेशन होता है, ये अभी मैंने बताया था यहाँ कंप्लीट पेनिट्रेशन है। दी थिकनेस ऑफ वेल्ड इज टेकन एज थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, इसमें थिकनेस लेते हैं जो वेल्ड की डबल वेल्ड में, तो वो थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट लेते हैं।
इन केस ऑफ सिंगल वेल्ड, अब सिंगल वेल्ड की बात कर लेते हैं, कंप्लीट पेनिट्रेशन इज नॉट अचीव्ड, इसमें कंप्लीट पेनिट्रेशन नहीं होता सिंगल वेल्ड में। दी थिकनेस ऑफ वेल्ड इज टेकन एज, इसमें थिकनेस कितनी लेते हैं, ये यहाँ पर जो बताइए वही है 5/8 मल्टीपल थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, तो ये अपनी थिकनेस लेते हैं, ये मैंने डायग्राम अभी बताया ही आपको। अब नेक्स्ट है अपना फ्लैट वेल्ड, फ्लैट वेल्ड के बारे में जान लेते हैं कि अपन फ्लैट वेल्ड क्या होता है अपना। तो फ्लैट वेल्ड जैसे ये कोई टी सेक्शन है, इस तरह से प्रोवाइड किया गया है, वो अभी आपको बताया था कि परपेंडिकुलर या ओवरलैप कर रहे हो तो अपन फ्लैट वेल्ड प्रोवाइड करते हैं, तो ये अपने फ्लैट वेल्ड कर दिया यहाँ पर। तो ये अपना टॉय पोर्शन है और ये अपना टॉय, ये थिकनेस ऑफ वेल्ड है और ये साइज ऑफ वेल्ड है, लेग साइज एस, ये एस है अपना लेग साइज, और ये अपना क्या है रूट है, रूट। तो टी क्या है यहाँ पर थिकनेस ऑफ वेल्ड, थ्रोट थिकनेस भी बोल सकते हैं थिकनेस ऑफ वेल्ड को, या थ्रोट थिकनेस भी बोल सकते हैं। तो एस क्या है अपनी साइज ऑफ वेल्ड, यहाँ भी हो सकती है साइज ऑफ वेल्ड, या लेग साइज यहाँ भी हो सकता है। तो टी कैसे निकालोगे अपन, तो इसको निकालने के तरीके है 0.7 से मल्टीपल कर देंगे एस का, तो अपना टी आ जाएगा 0.7 एस, और एल इफेक्टिव ग्रेटर देन 4 एस, यानी एल इफेक्टिव ग्रेटर देन होता है 4 एस और एल एक्चुअल ग्रेटर देन 6 एस। अब कुछ स्पेसिफिकेशन है प्लेट वेल्ड के लिए, तो प्लेट वेल्ड के स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। दी साइज ऑफ प्लेट वेल्ड सेल नॉट बी लेस देन 3 mm एंड सेल नॉट एक्सीड 0.70, यानी प्लेट वेल्ड का सेल नॉट बी लेस देन 3 mm और सेल नॉट बी एक्सीड 0.70। अब थ्रोट थिकनेस और प्लेट वेल्ड की बात करते हैं। जो अभी मैंने बात बताया था कि आपको जो अपनी थिकनेस होती है वो टोटल वेल्ड थिकनेस होती है, वही अपनी थ्रोट थिकनेस होती है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रूट ऑफ द प्लेट वेल्ड, यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है फ्रॉम द रूट ऑफ द प्लेट वेल्ड, जैसे यहाँ पर ये इस तरह से परपेंडिकुलर होती है, तो वो अपनी थ्रोट डिस्टेंस टू द लाइन जॉइनिंग टू टॉइड। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस ईटीटी कैसे निकालोगे आप, ईटीटी के इंटू एस, के इंटू एस करोगे तो आपको इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस मिल जाएगा ई एस, के इंटू एस। तो के की जो अपन फॉर्मूला बताया था 0.7 एस, तो वहाँ क्या है के जो 0.7 है ना वो के की वैल्यू है, के अपना कांस्टेंट है फैक्टर है, और एस क्या है अपना साइज ऑफ वेल्ड। और इफेक्टिव लेंथ ऑफ प्लेट वेल्ड कैसे निकालोगे आप, तो वो निकालने के लिए ये थ्योरी लिख रही है आपको, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ इफेक्टिव लेंथ और प्लेट वेल्ड के लिए। तो द इफेक्टिव लेंथ ऑफ प्लेट वेल्ड शैल बी टेकन एज ओनली दैट लेंथ विच इज ऑफ द specified size and is required throughout thickness. In practice, the actual length of weld is made of effective length shown in drawing plus 2 times the weld size but not less than 4 times the size of the weld. ये थ्योरी है, इसको कुछ समझने की भी जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ वही समझ लो। एक्चुअल लेंथ यदि एल है ना, तो एल इफेक्टिव कैसे निकालोगे, इफेक्टिव लेंथ निकालोगे तो एल माइनस 2s कर दोगे, एस क्या है अपना साइज ऑफ वेल्ड है, एल माइनस एक्चुअल लेंथ में से 2s कर दोगे, एक्चुअल लेंथ में से -2s कर दोगे तो अपना इफेक्टिव लेंथ आ जाएगा। अब ये टेबल है आपको, यानी जो के की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो केवल टेबल नंबर 22 है अपनी, तो यहाँ से अपन क्या है के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं एंगल के हिसाब से, यानी एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेज। तो ये अपन 9, ये इस तरह से टेबल है, तो आप देख सकते हो कांस्टेंट के 60 डिग्री टू 90 डिग्री 0.70, 90 डिग्री टू 100 डिग्री 0.65, इस तरह से आपको टेबल मिल जाएगी। और टेबल 22 है, ये अपनी एक टेबल 21 है, यानी मिनिमम साइज ऑफ प्लेट वेल्ड कैसे बताओगे एस मिनिमम, और मैक्सिमम साइज ऑफ प्लेट वेल्ड कैसे बताओगे। तो उसके लिए एक मिनिमम साइज ऑफ प्लेट वेल्ड एस मिनिमम के लिए तो आपको टेबल मिल जाएगी 21। तो 21 टेबल में जाकर आप मिनिमम साइज ऑफ फर्स्ट रन और ऑफ अ सिंगल रन प्लेट वेल्ड बता दोगे। तो यहाँ पर सीरियल नंबर होगा इस तरह से, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट पार्ट होगा और मिनिमम साइज होगा, तो ओवर से अप टू इंक्लूडिंग, इस तरह से आपको टेबल बनी हुई मिलेगी एग्जाम में कोड के अंदर शायद, या टेबल के लिए अलग से DSSS की एक टेबल आती है उसमें मिल जाएगी। तो ये 0 to 10 है अपना, अप टू एंड इंक्लूडिंग। तो ये इसके लिए मिनिमम साइज 3, 5, 6 और 8 ऑफ फर्स्ट रन, 10 4 मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट। ये आप एक बार टेबल देख लेना। और मैक्सिमम साइज ऑफ प्लेट वेल्ड एस मैक्सिमम कैसे निकालोगे, तो एक्स मैक्सिमम डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ वेल्ड, यानी एस मैक्सिमम डिपेंड करता है शेप ऑफ वेल्ड पर, यानी अपनी स्क्वायर वेल्ड है शेप की, तो एस मैक्सिमम कितना होगा, टी मिनिमम माइनस 1.5 mm होगा। अपन टी मिनिमम में से 1.5 mm माइनस कर देंगे तो अपना स्क्वायर वेल्ड के लिए एस मैक्सिमम आ जाएगा। और राउंड वेल्ड के लिए होगा क्या होगा,
तो एक्स मैक्सिमम होगा 5/4 से मल्टीपल कर देंगे टी मिनिमम का, यानी 3/4 से अपन टी मिनिमम का मल्टीपल कर देंगे, एस मैक्सिमम आ जाएगा अपना। तो राउंड वेल कैसा दिखता है ये आपको पता ही है, राउंड मतलब राउंड शेप होगी इस तरह से, और स्क्वायर शेप में स्क्वायर इस तरह से शेप होगी, स्क्वायर शेप, तो अपना स्क्वायर वेल्ड होगा। तो ये एक्स मैक्सिमम और ये मिनिमम एस मिनिमम। अब अपन डिजाइन स्ट्रेंथ और फ्लैट वेल्ड, जो अपन इतना कुछ कर रहे थे ना सिर्फ वो इसी के लिए कर रहे थे, डिजाइन स्ट्रेंथ कैसे निकाली जाए फ्लैट वेल्ड की। तो एफ डब्ल्यू डी इक्वल टू होता है यील्ड स्ट्रेंथ मल्टीपल एरिया। अब यील्ड स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एफ यू अपन √3 गामा एम डब्ल्यू, एफ यू अपन √3 गामा एम डब्ल्यू, ये यील्ड स्ट्रेंथ हो गया। और एरिया कैसे निकालोगे, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस मल्टीपल एल इफेक्टिव, इसलिए निकाल रहे थे अपन इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस मल्टीपल एल इफेक्टिव। तो यहाँ पर एफ यू क्या है आपको पता ही है कि एफ यू लेसर ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ वेल्डेड पेरेंट मटेरियल, यानी जैसे आपको स्टील की ग्रेड दी होती है एफ यू 410, तो वो अपनी 410 क्या होती है, एफ यू होती है। और गामा एम डब्ल्यू क्या है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। और 1.25 किसके लिए होता है, शॉप वेल्ड, यानी शॉप में अपन वेल्ड कर रहे हैं तो 1.25। और 1.5 किसके लिए होता है, फील्ड वेल्ड के लिए, यानी फील्ड में अपन वेल्ड कर रहे हैं तो वो अपना 1.5 होता है। अब कुछ एक दो टर्म और है अपनी, उनको भी देख लेते हैं अपन। जैसे यहाँ पर ये टर्म दी गई है, ये क्या है, एंड रिटर्न। एंड रिटर्न क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। फ्लैट वेल्स टर्मिनेटिंग एट द एंड्स और साइड्स ऑफ पार्ट्स शुड बी रिटर्न कंटिन्यूसली अराउंड द कॉर्नर्स फॉर द डिस्टेंस ऑफ नॉट लेस देन द ट्वाइस द साइज ऑफ द वेल्ड। यानी कॉर्नर पे क्या है, कुछ एक्स्ट्रा वेल्ड प्रोवाइड करनी पड़ती है, जैसे ये कोई वेल्ड है, या कॉर्नर पे कुछ एक्स्ट्रा वेल्ड हो जाती है, वो अपनी क्या होती है, एंड रिटर्न्स होती है। तो ये शुड नॉट लेस देन दी ट्वाइस दी साइज ऑफ द वेल्ड, यानी शुड नॉट होता है लेस देन ट्वाइस साइज ऑफ वेल्ड। और ये इस तरह से ये अपना एंड रिटर्न हो गया। अब ओवरलैप की बात कर लेते हैं। ओवरलैप मतलब ओवरलैप ये कितना ओवरलैप कर रहा है, वो अपनी ओवरलैप होती है, टू ओवरलैप ऑफ प्लेट्स टू बी वेल्डेड इन लैप जॉइंट्स शुड नॉट लेस देन 4 टाइम्स, यानी शुड नॉट होता है 4 टाइम्स टी के थिकनेस ऑफ थिनर फिल मेंबर 40 और या 40 mm से। तो विच एवर इज मोर, यानी 40 और 40 mm से शुड नॉट लेस देन, इनसे छोटा नहीं हो सकता। तो इसमें से जो मोर वैल्यू होगी उससे अपना छोटा नहीं हो सकता ओवरलैप। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।